इसीलिए मैंने बोला था कि जो टाटा नैनो है इसकी जो सर्विस है वो बाइक से भी ज्यादा सस्ती हो जाती है, टू व्हीलर से भी ज्यादा सस्ती। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्यों टाटा नैनो की सर्विस एक टू व्हीलर से बहुत ज्यादा सस्ती है, चाहे वो स्कूटर हो या फिर बाइक हो। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और इस वीडियो में करने वाले हैं हम अपना वीकली Q&A। तो देखते हैं इस हफ्ते कौन कौन से बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस आ रखे हैं। वैसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आ रखे हैं तो उनका कर देते हैं फटाफट से रिप्लाई। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अभिषेक CRB जी का। उन्होंने लिखा है, भाई अगर मैं दिल्ली से बिहार नैनो को चलाकर लेकर जाऊं नॉन स्टॉप तो क्या नैनो दिल्ली टू बिहार जा सकता है? प्लीज आंसर नेक्स्ट वीडियो। और उनका ये कमेंट ना 28 सेकंड पहले आया है, देख लो, दिख रहा होगा। तो बहुत ही ज्यादा सही टाइम पे भाई ने कमेंट कर दिया, क्योंकि जो ये वीडियो ये आज ही अपलोड हो जाएगी तो उनको आज ही अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो दिल्ली से बिहार आप बिल्कुल टाटा नैनो को लेके जा सकते हो आराम से। बस ये है कि आपकी टाटा नैनो एकदम बढ़िया कंडीशन में होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ले जा सकते हो। दिल्ली टू बिहार मेरे ख्याल से 1200 किलोमीटर के आसपास है। और रही बात नॉन स्टॉप की, तो नॉन स्टॉप भी आप ले जा सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा तो ब्रेक ले ही लोगे। और उन्होंने लिखा है नॉन स्टॉप ले जा सकते हैं। हाँ, नॉन स्टॉप ले जा सकते हो, बस बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेना। ऐसा भी नहीं है 100 किलोमीटर पे ब्रेक लेना है, 300 किलोमीटर पे ले लेना, 250 किलोमीटर पे ले लेना या 200 किलोमीटर पे ले लेना। और जो ब्रेक होगा वो आधे घंटे के आसपास ले लेना। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चली जाती है। इतना तो लोग तो 150-200 सीसी की बाइक को चला लेते हैं इतने किलोमीटर नॉन स्टॉप। ये तो फिर भी 650 सीसी की कार है, वो भी 2 सिलेंडर। बस उस चीज का ध्यान रखना कि आपकी टाटा नैनो में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, या तो खराबी है तो उसे ठीक करा के जाना। और अगर उसकी सर्विस नहीं हो रही बहुत टाइम से तो सर्विस करवा के जाना, ताकि आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो और आप स्मूथली दिल्ली से बिहार पहुंच पाओ। और ना अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट बनाई थी यूट्यूब शॉर्ट्स। तो उसमें मैंने बताया था टाटा नैनो की सर्विस कॉस्ट कितनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना। तो उसमें मैंने बोला था इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो बाइक से भी कम है। इसकी जो सर्विस है वो लगभग 1500 रुपए के आसपास हो जाती है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बाइक की तो 500 में हो जाती है, 600 में हो जाती है, 400 में हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि जो बाइक है उसकी सर्विस होती है हर 3000 किलोमीटर में, 2500 से 3000 किलोमीटर में होती है। लेकिन जो टाटा नैनो है इसकी जो सर्विस है वो 10,000 किलोमीटर पे होती है। तो मान लो अगर आपकी बाइक की सर्विस 600-700 रुपए में होती है तो आप 10,000 किलोमीटर चलाने के लिए 3-4 बार सर्विस कराओगे। और 6 3 जा होता है 18, तो वही बाइक की सर्विस 1800 की हो रही है और टाटा नैनो की सर्विस 1500 रुपए की हो रही है एक साल में या फिर 10,000 किलोमीटर में। इसीलिए मैंने बोला था कि जो टाटा नैनो है इसकी जो सर्विस है वो बाइक से भी ज्यादा सस्ती हो जाती है, टू व्हीलर से भी ज्यादा सस्ती। हाँ, अगर आपके पास महंगी बाइक है, सुपर बाइक है, तब तो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपके पास सस्ती बाइक है, 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, तो उस केस में बाइक से सस्ती सर्विस हो जाती है टाटा नैनो की। यहाँ तक कि मेरी स्कूटी से भी सस्ती सर्विस है इसकी टाटा नैनो की। मेरी स्कूटी की सर्विस नॉर्मली 600-700 रुपए में होती ही है। अगर उसमें कुछ चीज चेंज होनी हो तो 1200 तक भी पहुंच जाता है बिल। लेकिन जब मैंने नैनो की सर्विस कराई थी तो 1500 रुपए के आसपास में हो गई थी। तो इसीलिए नैनो की जो सर्विस कॉस्ट है वो टू व्हीलर से बहुत ज्यादा सस्ती है। एक बार करानी होती है, फिर 10,000 किलोमीटर तक छुट्टी हो जाती है या फिर एक साल तक छुट्टी हो जाती है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्यों टाटा नैनो की सर्विस एक टू व्हीलर से बहुत ज्यादा सस्ती है, चाहे वो स्कूटर हो या फिर बाइक हो। इसीलिए तो ये कार मेरे को पसंद है। वैसे सिर्फ टाटा नैनो ही नहीं, अल्टो की भी सर्विस सस्ती हो जाती है, लेकिन 500 या 1000 रुपए महंगी होती होगी, इससे 2500 के आसपास हो जाती होगी उसकी, या फिर हो सकता है 2000 के अंदर अंदर भी हो जाती हो। पर ये गाड़ियां सही है, इनकी सर्विस कॉस्ट सही रहती है, बहुत ज्यादा कम है। अगला कमेंट लेते हैं पीहू राज का। इन्होंने लिखा है, क्रोम स्टिकर कहां से लिया जो लाइट के साइड में लगा रखे हैं? तो मेरी टाटा नैनो में जितने भी ये क्रोम की स्ट्रिप्स लग रखी है ना चारों तरफ, ये मैंने नहीं लगवाई, ये जो प्रीवियस ओनर है उन्होंने लगवाई थी। तो मेरे को पता नहीं है उन्होंने कहाँ से लगवाई और कितने रुपए में लगवाई। पर मेरे ख्याल से करोल बाग में आपको मिल जाएगी आराम से किसी भी शॉप में, क्योंकि करोल बाग एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कार का कोई सामान हो ही नहीं सकता ना मिले। तो इसीलिए आप करोल बाग में एक बार जाके पता कर लेना, वहां पे आपको जरूर मिल जाएगी। और इस टाटा नैनो में ना चारों तरफ लग रखा है, पीछे वाली लाइट में लग रखा है, विंडशील्ड में लग रखा था। पर ये है कि उससे गाड़ी देखने में बहुत ज्यादा मस्त लगती है, एकदम प्रीमियम प्रीमियम सी लगती है। उससे गाड़ी के लुक्स जो है वो और इनहेंस हो जाते हैं। इसीलिए जो ये वाली मॉडिफिकेशन है ये मेरे को पसंद आई टाटा नैनो में। अगर मैं दूसरी कभी टाटा नैनो लूंगा ना और उसमें ये क्रोम नहीं लग रखा होगा तो मैं बाहर से लगवा लूंगा पक्का। और बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि अपनी टाटा नैनो बेचनी हो तो बताना। बहुत लोग पूछते हैं कितने में बेच रहे हो, बेच दो हमको, बेच दो हमको, टाटा नैनो चाहिए, हमको मिल नहीं रही। तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है अपनी टाटा नैनो बेचने का, क्योंकि इसको बेच के मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं इतना ज्यादा। तो इसीलिए कोई फायदा ही नहीं है इसे बेचने में। इसीलिए अपने पास ही रखूंगा जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाती। 15 साल तक चलती है ना दिल्ली में गाड़ी, तो अभी इसके 4 साल बचे हुए हैं, तो 4 साल तक चलाऊंगा इसे।
उसके बाद इसे कबाड़े में दे दूंगा। 30,000 रुपए मिलते हैं और उन 30,000 रुपए में और 30,000 रुपए जोड़ के एक और टाटा नैनो खरीद लूंगा, लेटेस्ट मॉडल। और एक भाई का कमेंट आ रखा है, राहुल मैक्स जी का। इन्होंने लिखा है, भैया मेरा एक सजेशन है नैनो के लिए, इसमें XT वाला डैशबोर्ड लगा लो, मजा आ जाएगा। तो जितने में यार XT वाला डैशबोर्ड लगेगा उतने में तो XT वाली नैनो ही आ जाएगी, क्योंकि XT वाली नैनो भी इतनी ज्यादा महंगी नहीं मिलती, 70-80 हजार रुपए में मिल जा रही है। इसीलिए डैशबोर्ड लगाने से बढ़िया ये वाली नैनो बेचूंगा, उसमें 10-20 हजार रुपए डाल के वही ले लूंगा XT वाली। पर यह कि थोड़ा ढूंढना पड़ता है, इतनी आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन एक बार मिल रही थी, लेकिन जब तक मेरे पास पैसे आए वो बिक चुकी थी। XT मॉडल थी 2014। और एक भाई का कमेंट आ रखा है, अनमोल रत्न जी का। उन्होंने लिखा है, टाटा नैनो इलेक्ट्रिक आएगी क्या? तो टाटा नैनो इलेक्ट्रिक मुझे नहीं लगता आएगी। एक जो नैनो इलेक्ट्रिक मार्केट में घूम रही है वो तो है अभी के टाइम पे, पर वो बिकती नहीं है। वो टोटल कुछ ही पीस बने थे, वो किसी अदर कंपनी ने बनाए हैं, उसमें नैनो की बॉडी यूज करी है और जो अंदर इलेक्ट्रिक मोटर है वो उस कंपनी ने अपनी डाली है। बाकी उसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं है कि टाटा नैनो इलेक्ट्रिक में आएगी भी कभी। टाटा नैनो का दी एंड हो चुका है, अब जो अवेलेबल है बस वही चलेंगी जब तक एक्सपायर नहीं हो जाती। उसके बाद जो टाटा नैनो है वो एक एंटीक कार बन जाएगी, जिसे लोग बस यादों में याद रखेंगे। और ना टाटा नैनो से रिलेटेड एक और कमेंट आ रखा है, ये लेते हैं वीगन विक्की जी का। इन्होंने लिखा है, 4th गियर हैज प्रॉब्लम, बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं। 3rd गियर में 30 की स्पीड पर नहीं चल सकते, डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, नहीं तो नैनो जर्क देगी या स्टॉल होगी। सेम 2nd गियर में 10-20 की स्पीड पर नैनो नहीं चलेगी, फिर डाउन शिफ्ट करना पड़ता है। तो ऐसा सिर्फ नैनो में ही नहीं है, सारी टाटा की गाड़ियों में होता है, क्योंकि इसके जो गियर्स है ना वो टॉल होते हैं। अगर आपको 20 से नीचे नीचे चलाना है ना, या 20 पे चलाना है, तो आपको 1st गियर रखना पड़ेगा। उसमें आप 2nd गियर लगाओगे तो गाड़ी खटखट खटखट करेगी, जर्क देगी। और वहीं जो इसका 2nd गियर है वो 40 की स्पीड तक चलता है, तो अगर 40 की स्पीड तक आप तीसरा गियर डाल दोगे ना, तब भी वही सेम करेगी है। और जब मैंने ये नैनो ली थी ना, तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा था, तो उसमें लिख रखा था कि ये कितने गियर में कितनी स्पीड में चलानी चाहिए, तो आपको उस हिसाब से ही चलाना है इसे। मेरे ख्याल से वो तभी लिखा गया था ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे कई लोगों को हो रही है कि उन्हें पता नहीं चल पाता कि पहले गियर में कितनी चल रही है, वो इसे और गाड़ियों की तरह चला रहे हैं। लेकिन टाटा नैनो को चलाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ी रेस भी ज्यादा देनी पड़ती है और इसमें स्पीड के हिसाब से गियर चेंज करने पड़ते हैं। जैसे पहला गियर 20 तक की स्पीड में चलता है, और 20 से ऊपर जाओगे 40 तक, तो दूसरे गियर में आप चला सकते हो 40 तक की स्पीड में। तीसरे गियर में 60 तक चली जाती है, और फिर चौथे गियर में जाती है ये, मतलब चौथा गियर तो टॉप है। अगर 60 से ऊपर जाना है आपको, 65 से ऊपर जाना है, तब आपको चौथा गियर डालना है। इसमें तो ऐसा भी है, अगर आप 60 की स्पीड में डाल देते हो ना चौथा गियर, 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, तब भी ये थोड़ी वो करने लग जाती है, कट 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 कट। इसीलिए इसमें थोड़ा अलग सिस्टम है इसे चलाने का, टाटा नैनो को। मेरे ख्याल से सारी टाटा की गाड़ियों में यही है, ये गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी का कैरेक्टर ही ऐसा है, ये चलती ऐसी है, इसका इंजन ऐसे ही वर्क करता है। और अगला कमेंट लेते हैं सुशील कुमार नागरकर जी का। इन्होंने लिखा है, पूना में 2016 का XT मॉडल 1,45,000 का मिल रहा है, और मुंबई में 2017 का XT मॉडल 1,80,000 रुपए में मिल रहा है। तो गाड़ियों में ना यार ऐसा भी होता है, कहीं कहीं स्टेट महंगा बेचते हैं, कहीं कहीं स्टेट में आपको गाड़ियां महंगी मिलती हैं, और कहीं कहीं स्टेट में गाड़ियां सस्ती मिलती है। मुंबई में तो वैसे भी टैक्स ज्यादा ही लगता है, अगर आप नई गाड़ी भी खरीदोगे ना, तो दिल्ली के कंपैरिजन में मुंबई में आपको महंगी मिलेगी वो कार। और ऊपर से डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, जब मैं टाटा नैनो खरीद रहा था ना, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया कंडीशन की टाटा नैनो मिल रही थी, और बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में। लेकिन उनमें दिक्कत ये आ रही थी कि वो HR नंबर थी, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है HR का, वहां का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैं वो गाड़ी नहीं ले सकता था। अगर मेरे पे डॉक्यूमेंट होते तो मैं वही ले लेता HR नंबर, क्योंकि दिल्ली में जिनके पास अच्छी कंडीशन की टाटा नैनो है, दिल्ली नंबर, वो बेचते नहीं है जल्दी से, क्योंकि कुछ मिलना तो है नहीं उसका। इसीलिए बेचने से बढ़िया अपना चलाओ। दिल्ली के ट्रैफिक में तो मस्त है टाटा नैनो, कहीं से भी निकल जाती है छोटी सी जगह में, स्क्रैच भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो जल्दी से पड़ते नहीं है इसमें स्क्रैचेस, इसकी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी की वजह से। इसीलिए स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, जहाँ पे नैनो की डिमांड ज्यादा होगी वहां पे लोग महंगी महंगी बेचेंगे, जहाँ पे डिमांड नहीं होगी लोग ऐसे सोचते होंगे तो बेकार गाड़ी है, वहां पे ये सस्ती मिलेगी आपको। जैसे हरियाणा में बहुत सस्ती सस्ती मिलती है, यूपी में बहुत सस्ती सस्ती मिलती है, वहीं दिल्ली में भी थोड़ी महंगी मिलती है ये, मुंबई में तो और ज्यादा महंगी मिल रही है। मेरे हिसाब से मुंबई में भी दिल्ली वाला ही हाल होगा, वहां पे भी ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इसीलिए वहां के लोग भी अच्छी कंडीशन में नैनो महंगी बेचते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, लोग खरीद रहे हैं। अब जहाँ पे लोग खरीदेंगे ही नहीं, जहाँ पे डिमांड ही नहीं होगी, लोग बेच ही नहीं पा रहे होंगे अपनी टाटा नैनो, तो वो कम प्राइस में बेचनी पड़ेगी उन्हें, तो इसलिए वहां पे सस्ती मिल जाती है। तो बस इस वीडियो में इतने ही कमेंट्स रखते हैं, अब मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।